योगिनी एकादशी हिंदू धर्म में आने वाली 24 एकादशियों में से एक अत्यंत पुण्यदायिनी और मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी मानी जाती है। ये आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को आती है और धार्मिक ग्रंथों में इसका विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और उसे रोग, दोष और मृत्यु के भय से छुटकारा मिलता है। योगिनी एकादशी का महत्व। धार्मिक मान्यता के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को वह फल प्राप्त होता है जो वर्षों तक व्रत, तपस्या, तीर्थ यात्रा और दान करने से मिलता है। इस व्रत से शरीर के रोग भी दूर होते हैं और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। यह एकादशी विशेष रूप से उन लोगों के लिए फलदायी मानी जाती है जो भौतिक जीवन में क्लेश, बीमारी या धन की कमी से जूझ रहे हैं। पद्म पुराण और विष्णु पुराण में इस व्रत की महिमा का वर्णन किया गया है। यह व्रत व्रती को सांसारिक मोह से छुटकारा दिलाकर ईश्वर की भक्ति में लीन कर देता है। योगिनी एकादशी की तिथि और समय। योगिनी एकादशी हर वर्ष आषाढ़ मास जून जुलाई के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। यह ग्रीष्म ऋतु के अंत और वर्षा ऋतु के आरंभ का काल होता है। 2025 में योगिनी एकादशी की तिथि 22 जून रविवार को पड़ रही है। व्रत रखने वालों के लिए दशमी तिथि की रात से ही उपवास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है और द्वादशी के दिन पारण व्रत समाप्ति किया जाता है। योगिनी एकादशी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार अलकापुरी, कुबेर की राजधानी में हेममाली नामक एक यक्ष अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाह हो गया था। वो भगवान शिव की पूजा हेतु प्रतिदिन मानसरोवर से पुष्प लाया करता था। एक दिन वह अपनी पत्नी के मुंह में पड़कर समय पर पुष्प नहीं ला पाया। इस पर क्रोधित होकर कुबेर ने उसे शाप दे दिया कि वह मानव योनि में जन्म लेकर कोढ़ी बनेगा। शापवश हेममाली पृथ्वी पर आ गया और दारुण कष्ट भोगता रहा। वह जंगलों में भटकता हुआ एक दिन ऋषि मार्कंडेय के आश्रम में पहुंचा। उसकी दुर्दशा देखकर ऋषि ने उससे कारण पूछा और फिर उसे योगिनी एकादशी व्रत करने की सलाह दी। हेममाली ने विधि पूर्वक यह व्रत किया और इसके प्रभाव से वो सभी दोषों से मुक्त हो गया तथा फिर से अपनी दिव्य स्थिति को प्राप्त कर सका। व्रत की विधि। योगिनी एकादशी का व्रत बड़ी श्रद्धा, नियम और शुद्धता से किया जाता है। व्रत की विधि निम्न प्रकार है। 1. दशमी तिथि की तैयारी। दशमी के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। रात में एक समय भोजन करें और मानसिक रूप से एकादशी व्रत का संकल्प लें। 2. एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करें। तुलसी पत्र, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। दिन भर उपवास रखें। निर्जल व्रत सर्वोत्तम होता है, परंतु आवश्यकता अनुसार फलाहार किया जा सकता है। शाम को भगवान विष्णु की आरती करें और भजन कीर्तन करें। 3. द्वादशी के दिन व्रत पारण। द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर स्वयं पारण करें। पारण का समय सूर्योदय के बाद और द्वादशी तिथि के भीतर होना चाहिए। योगिनी एकादशी के लाभ। योगिनी एकादशी व्रत से अनेक आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक लाभ प्राप्त होते हैं। 1. पापों से मुक्ति। यह व्रत व्यक्ति को पूर्व जन्म और वर्तमान जीवन के सभी पापों से मुक्त करता है। 2. रोगों से छुटकारा। योगिनी एकादशी का व्रत करने से शरीर के असाध्य रोग दूर हो सकते हैं। 3. कर्ज से मुक्ति। धन और कर्ज की समस्याओं से छुटकारा मिलता है। 4. संतान और सुख समृद्धि। संतान प्राप्ति और पारिवारिक सुख की कामना करने वालों के लिए यह व्रत विशेष लाभकारी है। 5. मोक्ष की प्राप्ति। यह व्रत व्यक्ति को मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर करता है। योगिनी एकादशी के अन्य नाम और पहचान। कुछ क्षेत्रों में इसे हरिवासर व्रत या आषाढ़ कृष्ण एकादशी भी कहा जाता है। इसे योगिनी इसलिए कहा गया है क्योंकि ये व्रत योग, एकता, अनुशासन और आत्मशुद्धि का प्रतीक है। विशेष बातें और सावधानियाँ। 1. इस दिन तामसिक भोजन, मांस, मछली, लहसुन, प्याज वर्जित होता है। 2. ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। 3. क्रोध, झूठ, छल कपट और विवाद से बचना चाहिए। 4. व्रत के दौरान मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहना आवश्यक है। योगिनी एकादशी एक आध्यात्मिक साधना का दिन है जो व्यक्ति को धर्म, भक्ति और संयम का मार्ग दिखाता है। यह व्रत आत्मा को शुद्ध करता है और ईश्वर की कृपा प्राप्त करने में सहायक होता है। इस व्रत को करने से न केवल सांसारिक लाभ प्राप्त होते हैं, बल्कि व्यक्ति ईश्वर की भक्ति में दृढ़ होता है और मोक्ष प्राप्ति की दिशा में अग्रसर होता है। जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से इस व्रत को करता है, उसके जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं और वो सुख, शांति एवं समृद्धि से परिपूर्ण जीवन जीता है।